हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचके न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक तैयारियों के बीच वसुंधरा राजे को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे ने पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। दोनों नेताओं ने स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की और गुरुवार को दूसरे दिन दिल्ली लौट गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठकों के दौर बुधवार देर शाम को यहां होटल में भी शुरू हुआ था। देर रात को 2 बजे तक जारी रहा। पार्टी में राजस्थान को लेकर शीर्ष स्तरीय बैठकें ऐसे समय हुई जब वह अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है। पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अटकलों में बल मिला है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी 2 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। दोनों नेता गुरुवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि नड्डा और शाह जयपुर में स्वसेवक आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन बैठक नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, कल रात बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। शाह और नड्डा बुधवार शाम एक विशेष विमान से जयपुर पहुंचे और हवाई अड्डे के पास एक होटल में गए, जहां पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शाह और नड्डा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। राजे से मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद पार्टी राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक शुरू हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। हाल ही में संपन्न हुई 4 परिवर्तन यात्राओं पर भी फीडबैक लिया गया। सूत्रों ने कहा, समीक्षा की गई कि यात्राओं में कहाँ लोग अधिक आए और कहाँ कम आए। इसके कारणों पर भी चर्चा की गई। बैठक के केंद्रीय मंत्री राजस्थान के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी नितिन पटेल, राजस्थान के लिए पार्टी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, वे कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य नेता मौजूद थे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसके बाद सतीश पूनिया और सांसद राजवंदर सिंह राठौड़ बैठक स्थल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार नड्डा और शाह ने पार्टी राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चुनाव से प्रभारी नितिन पटेल, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, कुलदीप बिश्नोई और विजय राहटकर सहित अन्य नेताओं के साथ अगले दौर में भी बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। बैठक पर इस बात पर मंथन किया विधानसभा और लोकसभा चुनाव मेवात, शेखावटी, हड़ौती, मारवाड़ इलाके और पूर्वी राजस्थान अधिक से अधिक सीटें कैसे जीती जाए। सूत्रों के अनुसार इस बात से बारीकी से आलंकन किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है और जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति की जरूरत है। जहां पार्टी पिछले 3 चुनावों में लगातार जीत रही है या हार रही है और जहां पार्टी वैकल्पिक रूप से जीत रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि पार्टी संगठन सर्वोपरि है और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पार्टी की राज्य इकाई के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कुछ अन्य सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि टिकट वितरण और अन्य चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के बाद होटल से निकल रहे पार्टी नेताओं और बैठकों के बारे में मीडियाकर्मियों से बात नहीं की। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 200 विधानसभा सीटों क्षेत्रों में निकाली गई पार्टी की परिवर्तन यात्राओं के पूरा होने के बाद अवसर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के बाद जनसभा को संबोधित किया था। उसके ठीक बाद शाह और नड्डा राजस्थान पहुंचे। तो दोस्तों, जानकारी आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।